बिस्लरी की बोतल में थी वोडका और 14 साल की लड़कियां पी के वो गिर पड़ने लगी। संकल्प तपस्या करके समर्पण श्रद्धा व विश्वास की उपासना, छू लेंगे सब मंजिल को तूफान ना कर पाए। एंड आई एम लाइक एक्सक्यूज मी, मैं 5वीं कक्षा में हूँ, 6ठी कक्षा में हूँ, मैं कौन से तूफानों का सामना कर रही हूँ। Good morning friends, today you are watching yet another episode of the Nostalgia Show। मैं हूँ सृष्टि, मैं हूँ एकांशी और आज हम बात करने वाले हैं स्कूल असेंबलीज की। स्कूल असेंबली सब जगह सेम होता है, पकाओ। आपके कैसे थे? आई थिंक नाउ दैट आई लुक बैक, पहले तो जब मैं सोचती हूँ कि स्कूल असेंबली का टाइम क्या होता था, बिकॉज इट वाज लाइक अराउंड 8 AM एंड टू थिंक अबाउट द फैक्ट कि मैं सुबह 6 बजे उठ के नहा धो के तैयार होके नाश्ता करके वैन में बैठ के स्कूल पहुंच के थोड़ा 0 पीरियड में मस्ती करके उसके बाद असेंबली शुरू हो जाती थी 8 बजे, और अब तो मेरी 8 बजे नींद खुल जाए तो आई एम लाइक ओह वाओ हेलो गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। मेरा तो होता था 7:30 असेंबली। एकदम फर्स्ट थिंग आप पहुंचो और आपको ग्राउंड में खड़ा कर देंगे सब लाइन में, एक 1 आर्म डिस्टेंस पे, एंड फिर शुरू होता था प्रेयर, आप गाओ हिम। फिर हमारे स्कूल, आई यूज्ड टू गो टू अ कैथलिक स्कूल, वहाँ पे एक ब्रदर आते थे चर्च से, तो ब्रदर का सरमन देंगे। एंड इस सब के बाद इट्स नॉट इवन लाइक कि यू आर प्रेइंग एंड दैट्स इट, नो, देन देयर विल बी today's thought of the day is, and it will be a horrible thought, like it will be such a generic idiotic thought that you will never listen to in your life, like things like an eye for an eye makes the whole world blind. Did you have a house song? नहीं, wait no, एक स्कूल में था हाँ। सो आई हैड संकल्प तपस्या करके समर्पण श्रद्धा व विश्वास की उपासना, छू लेंगे सब मंजिल को तूफान ना कर पाए। एंड आई एम लाइक एक्सक्यूज मी, मैं 5वीं कक्षा में हूँ, 6ठी कक्षा में हूँ, मैं कौन से तूफानों का सामना कर रही हूँ एनीवे। हमारे स्कूल में भी वैसे ही नाम सब था, वसुंधरा, सागर, हिमाचल एंड सृष्टि हाउस। और मेरे को डाल दिया सृष्टि हाउस में, तो मुझे हर बार इतना स्टूपिड लगता कि मैं आ गई हूँ अपना ग्रीन शर्ट पहन के सृष्टि हाउस में। सृष्टि हा हा हा, बड़ा फनी जोक। कोई मेरे साथ खेल रहा था एडमिन में। Then न्यूज हेडलाइंस, ओ द न्यूज, और जैसे हम लोग को बहुत पता था कि दुनिया में क्या हो रहा है, हम लोग कुछ फर्क पड़ रहा था। भाई हमारी दुनिया में क्या था, हमारी दुनिया में स्कूल, घर, नानी का घर, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो हम क्या करें, हम जान के कि दुनिया में क्या हो रहा है। ऊपर से न्यूज हेडलाइंस के बाद आई रिमेम्बर टुडेज वेदर रिपोर्ट इज हाईएस्ट टेम्परेचर दिस एंड लोएस्ट टेम्परेचर। अरे मैं क्या करूं, मैं तो खड़ी हुई हूँ बाहर। मुझे तुम बाहर खड़ा कर रहे हो ना हमें, तुम कितना भी हाईएस्ट टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर, तुम खड़ा कर रहे हो ना हमें बाहर। सबसे फन होता था जब अनाउंसमेंट्स होता था और किसी क्लास में कुछ हुआ है ड्रामा, और सबको पनिशमेंट मिलती थी। एक बार मेरे स्कूल में हुआ था दैट आई थिंक मैं 9th में थी का। अब मैं सोचती हूँ कि 9th वाले बच्चे कर क्या रहे थे। तो अपेरेंटली कुछ लोग मेरे क्लास से स्कूल से बाहर निकल के, किसी का भाई आया था, किसी का दोस्त आया था, बॉयफ्रेंड आया था, बॉयज स्कूल से, हम लोग गर्ल्स स्कूल में थे। बिस्लरी की बोतल में थी वोडका और 14 साल की लड़कियां पी के वो गिर पड़ने लगी स्कूल के गेट के बाहर। एंड अगले दिन और अगले दिन असेंबली में इसकी बात हो रही है, और एकदम कोई बोलना नहीं चाहता कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है, बट दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर। या जब ये ड्रामा होता था ना, तो कभी कभी अगर कोई डिफॉल्टर क्लास है, बेसिकली ड्रामा हुआ है कुछ, तो दे यूज्ड टू से नाउ यू कैन डिस्पर्स, एवरीबडी डिस्पर्स टू योर क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम दिस क्लास एंड स्टार्टिंग फ्रॉम दिस क्लास, बट 9th B you stay back. And I was like, just when I wanted to be in this assembly, तब तो मुझे बाहर निकाल रहे हो, अभी तो इंटरेस्ट आ रहा था मुझे। और एंड में वो भी होता था ना, आई डोंट नो, यूनिफॉर्म डिफॉल्टर्स भी निकालते थे। मैं वही बोलने वाली थी, ऐसे खड़े हो, हमारे स्कूल में ऐसे होता था, ऐसे खड़े होना पड़ता था और दिखाना पड़ता था कि आपके नेल शॉर्ट है, आप नेल पेंट नहीं लगाए हो। नेल पेंट तो बहुत दूर की बात है। आई रिमेम्बर आई हैड दीज इयररिंग्स एंड आई वांटेड टू वेयर समथिंग नाइस, नॉट फॉर बॉयज, बिकॉज़ यू लाइक यू आर डिस्ट्रैक्टिंग बॉयज। हाँ, जैसे उनको बहुत फर्क पड़ रहा है कि मेरे कान में क्या आई एम सॉरी, इवन इफ आई वांट टू डिस्ट्रैक्ट बॉयज, वो नोटिस ही नहीं करते। वो मतलब उनको वो इयररिंग्स नोटिस करेंगे, वो अपने कई ख्यालों में खोए हुए हैं, उनको डांस और म्यूजिक पीरियड से फुर्सत नहीं मिल रही, उनको वॉलीबॉल कब खेलना है, यू थिंकिंग वो इयररिंग्स नोटिस करेंगे मेरे। एंड फॉर कॉन्टेक्स्ट, हियर आर सम फोटोज ऑफ हाउ वी लुक, तो आप बस सोचो कि कितने बॉयज हमारे तरफ देख रहे थे। मैं ही डिस्ट्रैक्ट ना होती खुद से, आप चेक कर लो।
बट मेरे पास एक इयरिंग्स थे जिसपे they were studs, they were not danglers or they were not nothing. It literally वो ears पे आते थे, but it used to say Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Like I had Different earrings and then the end was weekend. तो मैं वेंसडे वाले इयरिंग्स पहन के चली गई, ठीक है, और कुछ डैंगलर्स नहीं है, वो उस पे कुछ कलर भी नहीं था. एंड असेंबली में इयरिंग्स एंड आई एम लाइक एक्सक्यूज मी बट दे आर माइन. और पता है बोलने का भी एक तरीका होता है. पहली बात तो देयर इज ऑलवेज अ नाइस वे ऑफ सेइंग थिंग्स, बट टीचर्स डोंट नो दैट. एंड देन दे आर लाइक इयरिंग्स एंड आई एम लाइक मैम बट आप मुझसे बाद में ले लेना, आप फैशन, ये फैशन स्कूल नहीं है. एंड आई एम लाइक ये पहले तो मैं खुश हो जाती थी कि ये फैशन है, वाओ यू सेइंग आई बिलोंग इन अ फैशन स्कूल, एक्सक्यूज मी. बट देन फिर वो देना पड़ता था. और अगर गलती से आपने काजल लगा लिया, सबसे खराब पार्ट है कि काजल उतारना बहुत मुश्किल होता है. अब तो जाके मतलब वो आईलाइनर है, ऊपर से माइसेलर वाटर. पहले तो वही एक काजल था जो ऐसे आँख के अंदर लगाओ. या मम्मी का वो मिल्क क्लेंजर जिससे आंखें जलती थी, बट वो रिमूव नहीं होता था. तो वो मंडे को आओ, काजल लगा हुआ है हल्का सा, लाइक काजल लाइक मैम मैंने कल लगाया था, आई एम सो सॉरी. गॉड फॉरबिड अगर आपने इससे एक दिन पहले आपका घर पे फैमिली फंक्शन था. अब मेहंदी अगर आपने हाथों में, भाई मेहंदी इट्स नॉट like I love mehendi, whatever, I have my phases जो भी, but it's not fashion. Like I will not put mehendi because wow I'm feeling it. मतलब you put it because you like it or it makes you happy or there's an occasion, but you don't put it as a fashion statement कि wow I have mehendi till here. हाँ, और मतलब स्कूल यूनिफॉर्म के साथ तो बड़ा ही मतलब जा रहा है. अरे फुल स्लीव्स की शर्ट पहनी, आपको मेरा हाथ दिख रहा है खाली, आपने मेहंदी लगाई है. अब मैं क्या घिसू कैसे मेहंदी को, वो जाएगी ना मैम थोड़ा टाइम बाद. मतलब ऐसा तो नहीं है कि केमिस्ट्री लैब भेज के एसीटोन से साफ करो मेहंदी को. आपने मेहंदी लगाई है. एंड आई रिमेम्बर कि असेंबली में देन द थिंग इज, खुद तो ह्यूमिलिएट हम होते ही थे इन चीजों की वजह से, बट असेंबली में सब देखते थे फिर. एंड दिस वाज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक आल्सो, बट असेंबली में ही टोका जाता था अबाउट द लेंथ ऑफ द स्कर्ट्स. ओह माय गॉड. एंड नाउ यू आर लिटरली गेटिंग ऑल द बॉयज अटेंशन टू आवर स्कर्ट्स, इवन जिसकी ना भी हो अटेंशन. मतलब वो ऐसे 3 fingers above your knee से ज्यादा नहीं हो सकता है. एंड द वर्स्ट वाज आई वेंट टू अ स्कूल जहाँ पे हम लोग को पिनाफोर था. तो पिनाफोर इज बेसिकली अ ड्रेस जिसके नीचे ब्लूमर्स होता है. दे वर हॉरिबल. आई फेल्ट सो embarrassed. एंड कभी कभी इफ देयर वाज अ टीचर हु वाज लाइक एक्स्ट्रा ये, तो गर्ल्स स्कूल है क्या ही फर्क पड़ता है, तो स्कर्ट उठा के दिखाना पड़ता था कि आप अंदर शॉर्ट्स पहने हुए हो. हमारी जो स्कूल की स्कर्ट होती थी ना, जो टेलर से लेनी होती थी, डेजिग्नेटेड टेलर से, उसके अंदर शॉर्ट्स बनी हुई आती थी. तो आप कर ही नहीं सकते कुछ अनलेस आप काट दो उसको अंदर से कपड़ा ही. यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. एंड समटाइम्स यू जस्ट यूज्ड टू फील हॉट, लाइक भाई गर्मी. और लाइक आई हैड डेनिम स्कर्ट्स, which was cool, but it was very heavy denim and you used to feel like अरे भाई मुझे गर्मी लग रही है. ऊपर से पंखा ऐसे चलता था स्कूल में. That's why असेंबली में किसी ना किसी को बेहोश होना था. 100%. आप बेहोश हुए कभी? Yes. I feel so left out. मुझे इतना फोमो होता है because मैं हर असेंबली में I used to have assemblies MWF unless there's Tuesday Thursday को हवन है या कुछ त्योहार है या कुछ something. बट आई यूज टू फील सो बैड. मुझे इतना फोमो होता है अभी तक इस चीज़ का कि मेरा सपना ही रह गया, मैं कभी नहीं गिरी. आज गिरा के रहेंगे. नॉस्टैल्जिया शो के असेंबली में आपका स्वागत है, लेकिन वन थिंग इज मिसिंग. रेडी? 3, 2, 1. अब हम रेडी लग रहे हैं. हाँ. इवन तो हमने पफ नहीं बनाया. आई नो. एंड इतने 10,000 क्लिप लगा के कि फ्लिक्स दिखे नहीं. फ्लिक्स, ओ माय गॉड. और हम यहाँ तक अंडर आई तक जो लोग आजकल कंसील करते हैं, हम काजल लगाते थे अंडर आई तक. एंड ये काफी ये तो रिलेटेबल तो नहीं है बिकॉज ये कलर के रबर बैंड्स तो मेरे से ऐसे उतरवा लिए जाएंगे कि आप ब्लैक क्यों नहीं लगाया और आपने ब्रेड क्यों नहीं किया. ब्रेड क्यों नहीं किया. मतलब इट डज नॉट मैटर अगर आपका बाल इतना छोटा है, तभी भी आपको ब्रेड करना है. इवन दो इट लुक्स अनटाइडी एंड यू लुक स्टूपिड बट यू डू इट. Maybe you look stupid, that's when you won't distract boys. Oh. Maybe that was their logic to make us look ugly. तो फिर गर्ल्स स्कूल में क्यों करते थे? And we would never be able to do this ever. Like इतनी नेल पेंट तो छोड़ो, अपने नाखूनों पे भी बड़े हो तो ऐसे हो जाता था. तुम्हारा नोज पियर्सिंग छोड़ो. Oh God. तुम्हारे इयररिंग्स. I think I am just my style and fashion statement is everything that I wasn't allowed to do in school. और ऊपर से I feel like अब मैं बस वही कर रही हूँ जो मुझे स्कूल में करने को नहीं मिला. And I genuinely feel like the schools that my parents picked were wrong for me because मैं शनाया वाला स्कूल डिजर्व करती हूँ. मैं तो गई थी शनाया वाले स्कूल में. It was not worth it. Well, there goes pop goes. Nothing is like Karan Johar. Yeah. Unfortunately. Today's thought of the day is when you see red flags, please run sis. Thank you. Today's weather report of the day is that it will be hot क्योंकि आपने सुबह सुबह उसके thirst traps देख लिए. मैं इसको नर्स के पास से ले आती हूँ. मेरा सपना पूरा हो गया.
Thank you for watching another episode of the Nostalgia Show. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.